अब तो आप खुश हैं ना दादी? खानदान के सारे रिश्तेदार आपसे मिलने आए हैं, आपकी खबर ली। हाँ भाई, मैं तो बहुत खुश और मुतमईन भी हूँ। वरना सारा दिन कमरे में बैठी बोर होती रहती थी। और अपनी सास को देख, अब वो तो कमरे में आके झांकती तक नहीं है। और रेज आता था और बस हाल चाल पूछ के और बैठता भी नहीं था, खड़ा खड़ा खिसक लेता था। ये सब लोग बहुत तंगदिल और खुदगर्ज हैं दादी, किसी का हाल नहीं पूछते। अब तो मुझे पछतावा होता है कि मैंने आरेज से शादी क्यों की। चुप कर जा बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं। फवाद का नाम भी मत लो, भूल जाओ उससे। मैं कोशिश करती हूँ दादी, लेकिन लोग ठीक कहते हैं कि औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला सकती। फवाद आरेज से बहुत मुख्तलिफ था दादी। क्या मुख्तलिफ था है? वो भी तो ज़ेबू से इश्क करता था। बस कर दे, रहने दे, भूल जा बेटा उससे, अब भूल जा। आरेज का बुरा रवैया और बेजारी से मैं तंग आ गई हूँ दादी। हर वक्त के वही लड़ाई झगड़े। अभी लड़ रहा था मुझसे कि तुम्हारे रिश्तेदारों के आने की वजह से खर्चे बढ़ गए हैं। तंग दिल कहीं का। ये सब लोग ही ऐसे तंग दिल हैं दादी, लेकिन ज़ेबू के खातिर तवाज़ो करते हुए ना इसकी सारी कंजूसी और तंग दिली खत्म हो जाती है। मैंने भी उसे खूब सुनाई। दादी, ये आरेज के बुरे रवैये की वजह से ना मैं फवाद को भुला नहीं पाती। फवाद ऐसा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा था। वो आरेज जैसा खुदगर्ज नहीं था। हाँ, थोड़ा जज्बाती जरूर था, लेकिन लोगों की इज्जत करना आती थी उसे, एहसास था। बस बेटा, भूल जा उसे, माजी को भूल जा। जो किस्मत में ना हो उसे याद करने का क्या फायदा। आरेज तो किसी को 4 दिन खाना भी ना पूछे। ऐसे कंजूस आदमी के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है दादी। भाई कर लें जो करना है उन्होंने, हम तो रज के खाएंगे और खूब दावतें उड़ाएंगे। हाँ, देखेंगे क्या करते हैं ये हमारा। फिक्र ना किया कर बेटा। अम्मी आप क्या करें? खाना बना रही हूँ, तुम्हारे अब्बू आने वाले होंगे। अम्मी अगर मुलाजमा घर पे नहीं थी तो बाहर से कुछ मंगवा लिया होता। नहीं, तुम्हारे अब्बू को बाजार का खाना सूट नहीं करता, बस परहेजी हो जाती। मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूं। लेकिन आप इतनी गर्मी में काम कर रही हैं। बेटा क्या करूं, मैं बैठ जाऊंगी तो घर का निजाम कैसे चलेगा। अच्छा मैं आपकी मदद करा देता हूँ, बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं नहीं, दफ्तर से आए हो थके हुए, जाके आराम करो। बेटा मैं तो बरसों से यही काम कर रही हूँ, अब आदत हो गई है। असल में सबा को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है और हम तो आराम कर नहीं सकते। अम्मी आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। आपको इस तरह इतना काम करते हुए देख के मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। जाओ तुम रेस्ट करो, मैं बैठ गई ना, घर कैसे चलेगा। जाओ। हेलो, क्या मैं शाहनवाज से बात कर सकती हूँ? कौन बात कर रहा है? मैं उज़मा उरूज बात कर रही हूँ। उज़मा उरूज? किसका फोन? किसी उज़मा उरूज का है। कौन है ये औरत? आपने फोन बंद क्यों कर दिया? कोई नहीं, ऐसी कोई खातून है, कोई काम था उससे, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं लोगों के काम करते रहूं।
आइंदा फोन आए तो बंद कर दे। हाँ लेकिन कौन थी, क्या काम था उसे? तुम नहीं समझोगी। मैं उस औरत से बात नहीं करना चाहता हूँ, that's all। मगर अगर मगर कुछ नहीं ज़ेब, ऐसे बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब मैं सब लोगों से तो बात नहीं कर सकता ना। किसी की रेफरेंस से आई थी और उसका काम मेरे बस से बाहर था, इतनी सी बात। अच्छा तुम अनाया के पास जाओ, मारा पूछ रही थी, मैं भी आ रहा हूं। सबा, पूरा दिन अम्मी अकेली काम करती रहती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो इस उम्र में इतनी मुशक्कत करे। हाँ, जमीला भी बहुत छुट्टियां करती है। सब नौकरों का ना यही हाल है। तुम्हें कुछ हेल्प करा दिया करो उनकी। मुझे डॉक्टर ने ना आराम करने का बोला है। मैं इस हालत में इतने काम नहीं कर सकती। और वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि बूढ़े लोगों को काम करते रहना चाहिए, इस तरह वो एक्टिव भी रहते हैं। हमारे पास हर बात की दलील है, हर बात का जवाब है सबा। हाँ, तो और क्या करूं मैं? नौकरों के भी आजकल इतने नखरे हो गए हैं। कुछ कह दो ना तो काम छोड़ने की धमकी देते हैं। और वैसे भी अम्मी को सारा काम खुद करने की आदत है। कुछ तो मदद कर सकती हो ना उनकी। मैंने अपनी सेहत को देखना है, ना कि घर के कामों को। यहाँ कौन है मेरा ख्याल रखने वाला? किसी को मेरी फिक्र तक नहीं है। और अगर तुम्हें इतना ही ख्याल आ रहा है ना, तो खुद उनका हाथ बटा दो। अमेरिका में भी तो सारे काम तुम खुद ही करते थे ना। काश मैं अमेरिका ना गया होता, तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। हाँ, बिल्कुल ठीक। खैर, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है, कुछ पैसे चाहिए। शुरू हो गई तुम्हारी फजूल खर्ची। मैंने तुम्हें जितने पैसे देने थे दे दिए। तुम्हारा तो काम ही यही है, पैसे उड़ाना। मुझे जरूरत का सामान लेना है। सबा, मैं इस महीने तुम्हें जरूरत से ज्यादा पैसे दे चुका हूं। प्लीज गुजारा करना सीखो। हाँ, बस मैं ही गुजारा करूं, बाकी दुनिया ऐश करे। सबा, ऐश करने वालों के साथ अपना मुकाबला ना किया करो। हाँ भाई, मेरा भला ऐश करने वालों के साथ क्या मुकाबला हो सकता है? हम तो ठहरे गरीब लोग, हमें तो बस गुजारा ही करना पड़ता है। तुम चाहती क्या हो उस्मा? तुमने घर पर क्यों फोन किया? तुम कब से अपनी बीवी से इतना डरने लगे हो? आखिर तुम उसे बता क्यों नहीं देते मेरे बारे में? क्यों कर रही हो ऐसा उस्मा? तुम अपनी मर्जी से मैं छोड़कर चली गई थी, अब बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? कभी ऑफिस आ जाती हो, कभी घर पर, कभी फोन पर। You cheated on me, उस्मा। मैंने तुमसे बेवफाई नहीं की थी। मैंने तो तुम्हें बस सच बताया था कि हम साथ नहीं चल सकते। तो अब इतने बरसों बाद वापस क्यों आ गई हो? तुम्हारे घर में अनाया के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। ये गलत है उस्मा, तुम्हें कोई झूठी बातें बता रहा है। इतने सालों से अनाया को मैं पाल रहा हूँ, तुम नहीं। For God's sake, पहले की बातें छोड़ दो। अब तुम्हारे घर में ज़ेब का कंट्रोल है और वो बिल्कुल अनाया का ख्याल नहीं रख रही। उस्मा, ज़ेब अनाया का बहुत ख्याल रखती है, उससे बहुत प्यार भी करती है। तुम तो जोरू के गुलाम हो, तुम तो डेफिनेटली उसकी ही साइड लोगे। लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर एतबार नहीं। तुमने मेरी किसी बात पर एतबार नहीं किया।
मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम अनाया की माँ हो और वो मेरी एकलौती बेटी, और मैं दुनिया के सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता। तुम अपनी बीवी से इतना क्यों डरते हो? तुम तो वो मर्द ही नहीं हो जो एक औरत को इतनी अहमियत दे। मैं अपनी माजी की प्रॉब्लम्स किसी से बांटना नहीं चाहता उस्मा। इतनी रात को शाहनवाज किससे फोन पर बात कर रहे हैं, वो भी तन्हा? बेहतर होगा कि तुम फिर से राब्ता ना करो। सेव, इतनी रात को आप किससे बात कर रहे थे? कोई नहीं, वो ऑफिस में थोड़ा मसला बना हुआ था। इस वक्त भी ऑफिस के काम चल रहे हैं? मसले तो सारे दिन चलते रहते हैं। जी बताओ, नाया सो गई है? हाँ, आप काफी देर से यहाँ हैं। अगर आपको फोन अटेंड करना था तो आप कमरे में अटेंड कर लेते। हाँ बस वो मैंने कहा बाहर आ जाता हूँ, I didn't want to disturb you। चले? दादी, दादी, सॉरी मैंने आपको जगा दिया। वो मैं बाजार जा रही थी कुछ सामान लेने। आरिज ने पैसे दे दिए? नहीं, तो इतना कंजूस हो गया, 1 रुपया भी नहीं दिया उसने मुझे। आरिज तो हर चीज पे पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है। एक एक चीज के लिए ना तरसा रहा है मुझे, लेकिन अब उसकी वजह से मैं तरस तरस के जिंदगी तो नहीं गुजार सकती ना। आरिज ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अभी वो मेरे रंग नहीं जानता। अकेली जा रही हो? जी दादी, मैं जा रही हूँ और सारा सामान लेकर ही आऊंगी। अरे रुपया पैसा तो है नहीं तुम्हारे पास, सामान कहाँ से लाओगी? दादी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चल आप आराम करें, मैं आती हूँ। हाँ बेटा, आंख लग गई थी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जल्दी आ जाना, अकेली बैठी हूँ कमरे में। अरे सबा, इधर आओ। बेटा तुम मुझे बता के भी नहीं गई? यहाँ बाजार तक ही तो गई थी, कुछ जरूरी काम था मुझे। और वैसे भी ना इस घर में मेरा दिल घबराता है। कभी कभी तो इतनी खामोशी होती है ना कि मुझे घुटन सी होती है। बताती ना मुझे, मैं तुम्हारे साथ चली जाती। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे अकेले जाना ना बेहतर लगता है। नहीं, इस हालत में तुम्हारा अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता अम्मी, आप भी ना वैसे बहुत ही वहमी है। और मेरा मोबाइल है ना मेरे पास, आप कर लिया करें कॉल। कभी तो किसी की बात मान लिया करो। हर चीज में मनमानी करनी अच्छी नहीं होती है। हमें तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तुम्हें कहते हैं। मुझे पता है कि आपको मेरी कितनी फिक्र है। खैर, दादी मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनको देखा।
ऐसे इस एग्जीबिशन में मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। तो अच्छा किया ना, आपको तो सिर्फ शोर शराबे वाली जगह ही पसंद है। बाय द वे, नाइस कलेक्शन। हाँ, ये तो वही खातून है। कौन? उस खातून को मैंने शाहनवाज के साथ देखा था। हाँ, तो शाहनवाज की जानने वाली होंगी। खैर, मुझे ये पेंटिंग पसंद आई है। गो फॉर इट। एक्सक्यूज मी, मुझे ये पेंटिंग पसंद आई है, इसे पैक करवा देंगे? अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे वालेकुम अस्सलाम, आ गई हो? अरे इतनी सारी चीजें लेकर आई हो? जी दादी, दुकानदार से उधार करके आई हूँ, बाद में पैसे दे दूंगी। इतना सारा उधार दे दिया उसने? हाँ, दे दिया। अब हमारे मोहल्ले में भी तो दुकानदार से उधार ले लिया करते थे ना, इधर भी ले लिया। और वैसे भी उधार लेना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे बेटा, हमारे मोहल्ले की तो क्या ही बात थी। अब कहाँ वो लोग, कहाँ वो इकदार, कहाँ वो रवायात। दादी ये देखें, मैं आपके लिए परफ्यूम भी लेके आई हूँ। दिखा तो। अरे वाह, इस घर में तुम ही हो जिसको मेरी फिक्र है। दादी ये देखें, मैं चिप्स, बिस्किट और जूस भी लेके आई हूँ, हम बैठ के खाएंगे। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये लोग तो समझते हैं कि 2 वक्त का खाना देकर इन्होंने हमारी सारी जरूरियात पूरी कर दी हैं? इसके पैसे कौन देगा? आरएस देगा, और कौन देगा? उसका फर्ज है ये। अब मैं कोई नौकरी थोड़ी करती हूँ जो अपना खर्चा खुद ही उठा लूं। हाँ, आरएस का ही फर्ज है, मगर उसने अपने फराइज की परवाह कब की है? वो तो जिंदगी में नाकाम आशिक बना रहा है बस। अब मैं ज़ेबू थोड़ी हूँ जिसके लिए आरएस अपना सब कुछ लुटा दे। इज्जत और प्यार तो दिया नहीं, पैसा तो दे। मेरे लिए उसका दिल भी खाली है और जेब भी। अरे बेटा, खाली दिल वाले के साथ गुजारा हो जाता है, मगर खाली जेब वाले के साथ गुजारा नहीं होता। दादी ये मेरी ही हिम्मत है जो आरएस के साथ रह रही है। ज़ेबू जैसे ऐश हमारे कहाँ। ऐसा सब्र कर मेरी बच्ची, अच्छे दिन भी आएंगे। एक दिन आरएस तुम्हारा एहसास जरूर करेगा। आरएस को एहसास होगा। दादी मैं से ख्वाब नहीं देखती हूँ। आरएस जैसा शख्स सिर्फ खुद से ही मोहब्बत करता है। देखो बेटा, जब तुम्हारी औलाद दुनिया में आ जाएगी ना, उस वक्त आरएस को तुम्हारा एहसास होगा। बेटा, मर्द भी उसी औरत की इज्जत करता है जो उसके बच्चे की माँ हो। छोड़े दादी, आप ये सब चीजें देखें। आरिफ, कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खास तौर पे आपकी आर्ट गैलरी देखने आया हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे जैसे तो कई फैंस होंगे आपके। आर्ट तो बस एक बिजनेस बन गया है। इनफैक्ट एवरीथिंग एल्स हैज कन्वर्टेड इनटू बिजनेस दीस डेज।
ठीक कह रही हैं आप। हर इंसान चाहता है कि अपने टैलेंट को एक बिजनेस बना ले। अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर जिन्होंने आपके टैलेंट को नहीं समझा। हर इंसान टैलेंट की कदर नहीं करता। ये तो आरिज है, ये इस खातून को कैसे जानता है? आरिज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है। कोई तरीका निकाल लिया होगा इसने जान पहचान करने का। शायद उसकी बीवी भी साथ नहीं है। हाँ, अकेला ही आया शायद। कितना मगन होकर बातें कर रहा है उस खातून से। हाँ, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि ये औरत आरिज और शाहनवाज दोनों को एक साथ कैसे जानती है। नामवर आर्टिस्ट है, मशहूर शख्सियत है, लोग जानते तो होंगे। नहीं शगुफ्ता, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि बात कुछ और है। ये आपका वहम भी हो सकता है। वहम नहीं है मेरा। इस वक्त इस तरह बात कर रहा है उस औरत से आरिज जैसे बहुत पुरानी जान पहचान उसकी इससे। मैं आपका वेल विशर हूँ, आपके सफर की कदर करता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे से जितना हुआ मैं आपकी मदद करूँगा। मैं एक बहुत लंबा सफ़र करके आई हूँ और ये सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब सिर्फ एक शख्स की जीत हो सकती है, शाहनवाज की या मेरी। इस बार शाहनवाज की हार होगी और इस बात का मुझे यकीन है। एक्सक्यूज मी। कैसे हैं आप सिकंदर खाली? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? बस एग्जीबिशन देखने आया था। बेगम साथ नहीं है? जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आ सकी। जब मर्द की शादी हो जाए तो उसे अकेले बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं जाना चाहिए। बेगम की तबीयत खराब थी तो बेगम के साथ घर में ठहरते, उनकी तीमारदारी करते। और ये बात मुझे अब जाकर समझ में आई है कि जो शरीक हयात होती है वही असल हमसफर होती है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इत्तेफाकन आप लोगों से मुलाकात होगी। तुम इस आर्टिस्ट को जानते हो जिससे तुम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले? बस बतौर आर्टिस्ट जानता हूँ, काफ़ी अच्छा काम करती है, बहुत टैलेंटेड है। आप कहें तो आपका भी तारुफ करा दो, आप भी बात कर सकते हैं उससे। नहीं, जरूरत नहीं मुझे। आरिज, तुम्हारी अम्मी और अब्बू कैसे हैं? सब खैरियत से? जी, सब खैरियत से। मेरा मशवरा है, एक घर से बाहर बेगम के बगैर ना निकला करो। क्योंकि वही तुम्हारा हाल है, वही तुम्हारा मुस्तकबिल है। तुम्हारी जिंदगी उसी से जुड़ी हुई है। यही बातें मैं ज़ेबू को समझाता था और अब देख लो, वो अपने शौहर शाहनवाज के साथ बहुत खुशखुरम जिंदगी गुजार रही है। क्योंकि जो बातें मैंने उसे समझाई, उसने बातों को सुना, समझा, उस पर अमल किया। इसलिए यही कहूंगा कि तुम भी अपने घर पे तवज्जो दो। जी। आपने तो आरिज को इतनी नसीहतें कर दी, इसने कौन सा मेरी नसीहतों पे अमल कर लेना है? मेरी यही तो बुरी आदत है, लोगों की नसीहतें मुझ पे असर नहीं करती। आप लोग एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। बहुत ही ठीक शख्स है कोई।
ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस आर्टिस्ट औरत को शाहनवाज और आरिज दोनों जानते हैं। जरूर कोई बात है। आखिर वो औरत कौन है? शाहनवाज उसे कैसे जानता है? आरिज उससे की बातें कर रहा था। आरिज की बेतकल्लुफी और शाहनवाज का उससे मिलना जुलना बिला वजह नहीं था। क्या सोच रहे हैं आप सिकंदर? आरिज ये किन काम में पड़ गया? हमारा आरिस के साथ क्या वास्ता? वो जाने, उसका काम जाने। तुम नहीं समझोगे शोभा। आरिज को ज़ेबू से अजीब सी जिद है। हसद करता है उससे, और हासिल जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, मगर वो सब पुरानी बातें थी सिकंदर। अब आरिस का कोई वास्ता नहीं है ज़ेबू से। अब वो उस औरत के पीछे जो शाहनवाज की जानने वाली है, वो जरूर कोई ना कोई खेल खेल रहा है। जैसा लग रहा है कि ज़ेबू को खतरा है, लेकिन मैं आरिस को ये सब कुछ करने नहीं दूंगा। कम ऑन सिकंदर, मैंने पहले भी आपसे कहा था आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वहम का कोई इलाज नहीं होता। मैं आरिस की जिद से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अब ये आरिस से कोई अच्छा के नहीं जी रही। ये शगुफ्ता सवाल ये पैदा होता है कि वालिद कौन? ज़ेबू से उसकी जिद है। छुट्टी के दिन भी देर से घर आते हो, कहाँ फिरते रहते हो? एक दोस्त के साथ बाहर गया था। दोस्तों को भी वक्त देना पड़ता है। शादी हो जाने का ये मतलब नहीं कि दोस्तों के साथ सोशल लाइफ खत्म हो जाए। तुम्हारे वक्त पर मेरा भी हक है। छुट्टी के दिन भी सारा सारा दिन बाहर ही रहते हो। तो क्या करूं घर पे रह के? वैसे भी ये मेरी जिंदगी है, जैसे दिल चाहे इसे गुजारूं। मुझे भी खुशी चाहिए। घर पे तो सिर्फ लड़ाई झगड़े और फिक्र है। जहाँ मोहब्बत ना हो वहाँ लड़ाइयाँ ही होती हैं। तुम घर पे दिल लगाओ, अपनी दादी के साथ वक्त गुजारो। 100 काम होते हैं घर पे, और वैसे भी मैं हर वक्त तुम्हारे पल्लू से नहीं बंधा रह सकता। एक लफ्ज़ मोहब्बत का तो बोल सकते हो ना? मोहब्बत के सारे लफ्ज भूल चुका हूं। छोड़ो इन सब बातों को, सो जाओ तुम आराम से। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे। मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना? कैसे अब मैं जी सकूं, तू ही कह दे क्या करूं। चलो ना बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ ना, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ओके। मैं आपको ड्रॉप भी करूंगा और पिक भी करूंगा। आपने किसी और के साथ नहीं जाना। अगर वहां कोई आएगा और आपसे कहेगा कि चलो मेरे साथ, आपने कहना नहीं, मैं सिर्फ डैडी के साथ जाऊंगी। यस डैडी, यू टेल मी दिस डेली, आई नो। हम अनाया को ये बात काफी दफा समझा चुके हैं। मगर बच्चों को बार बार याद दिलाना पड़ता है ताकि वो किसी अजनबी के साथ ना चले जाएं। ओके डैडी, मुझे पता है कि मैं कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं बात करूंगी या उनके साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगी। गुड, अनाया तो बहुत समझदार हो गई। क्या इस एहतियात की कोई खास वजह? नहीं, बस मुतात रहना चाहिए। या गुड, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ वरना आपकी टीचर भी नाराज हो जाएगी और आप लेट हो जाओगे। ओके। हाँ? Do you need help?
नो थैंक यू, लव यू। जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। कैसी हो ज़ेबू? बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। इतने दिनों से तुमसे बात नहीं हुई थी। मैं ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? मैंने कैसा होना है, इतनी मसरूफ रहती हूँ घर में। तुम्हें पता है ना, वो सबा को डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा है, तो बस सारा वक्त काम करती रहती हूँ। अब तो बस पोता देखने की ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश तो आपकी जल्दी पूरी हो जाएगी और फिर आप अपने पोते के साथ मसरूफ हो जाएंगी। सबा और आरेज के बच्चे के साथ साथ मेरे दिल में तुम्हारे बच्चे की भी ख्वाहिश है। आप बस दुआ करें खाला। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए मेरी जान। सबा ने तो कभी अपना समझा ही नहीं हमें। तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है बेटा, और कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। बस दुआ है तुम सदा खुश रहो। आप आए ना किसी दिन, आराम से बैठकर बातें करें। आऊंगी मेरी जान, बस फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हारी तरफ आने की, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी। जी अब कितने पैसे हो गए? आपके 2000 रुपये हो गए। थैंक यू। आरिस भाई, कुछ दिन पहले भाभी आई थी और वो सामान लेकर गई थी, तो कहती पेमेंट भिजवा दूंगा। सूर्य आपको ना बोलता, लेकिन वो 10,000 की पेमेंट एक्चुअली। 10,000? जी। यार आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ये नहीं हो सकता। एक्चुअली वो पहले भी आपके साथ आती रहती है, मैंने देखा। सबा साहिबा, उनकी दादी की तबीयत खराब रहती है, तो वो कहती है कि इमरजेंसी में है, तो वो कहती है मैं भिजवा दूंगी पेमेंट। सॉरी मैंने अच्छा चले, मैं उनका बिल अदा कर देता हूँ। नमस्ते। श्योर, थैंक यू। सबा, तुम्हारी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। क्या हुआ आरेज? क्या किया सबा ने, क्यों इतना गुस्से में हो? आप लोगों को कुछ पता है ये क्या करती फिर रही है? तुम कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना। उस दुकानदार के सामने मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, मैं बता भी नहीं सकता। मेरे नाम पे उससे उधार लेती है और आकर किसी को बताती भी नहीं। अरे रुपया पैसा इसके हाथ में रखोगे तो बात बनेगी ना। ये बेचारी अपनी जरूरतें कहां से पूरी करेगी है भाई? फिर उधारी तो लेगी ना। मैं इसको बहुत पैसे देता हूं, ये चुटकियों में उड़ा देती है, जाया कर देती है। इसके खर्चे बेहिसाब हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसको चाहिए था किसी अमीर कबीर इंसान से शादी करती, मुझसे शादी क्यों की? आरिस बेटा, ये बात बैठकर आराम से भी की जा सकती है। उधार ही तो लिया है मैंने, कौन सा कोई जुर्म कर दिया? और हमारे पुराने मोहल्ले में ना हम उधार ले लिया करते थे, इसमें कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन यहां इसको मायूब समझा जाता है। सबा बेटा, बहुत गलत बात है। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बताती ना। तुम्हें दुकान पर अकेले नहीं जाना चाहिए था। सबा को समझाने का कोई फायदा नहीं, इसको कोई बात समझ आती ही नहीं। ना इसको अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी। ये तो चाहती है कि मेरी बेइज्जती हो। अब मैं इसे इस घर में नहीं रख सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? हैं? कोई इतनी जरा जरा सी बात पर बीवी को घर से थोड़ी निकालते हैं। ये इतनी सी बात नहीं, हर घर के कुछ असूल होते हैं। सबा तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे अब इस बात की भी परवाह नहीं। मैं तंग आ चुका हूं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता इसकी हरकतों को। ये जहां जाना चाहती है चली जाए, कोई नहीं रोकेगा इसको। अब बस कर दो बेटा, बस कर दो। तुम्हारा तो गुस्सा ही बहुत है। तुम्हें पता है कि गुस्सा हराम होता है, मगर तुम तो हर बात पे गुस्सा करते हो। यही सही वक्त है सबा, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें। आरिस